उपस्थित सभी महानुभावों का हम चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से, नागपुर कमेटी की ओर से, रामटेक कमेटी की ओर से, प्रतिभा स्थली की ओर से और उपस्थित पूरे जन समुदाय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सर्वप्रथम नागपुर परवारपुरा दिगंबर जैन नागपुर परवारपुरा मंदिर ट्रस्ट की ओर से और नव निर्माण समिति की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बोलिए जयकारा लगाइए। जय 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 गुरुदेव। नागपुर पधारो। हम शांत हो जाइए। नागपुर की चंद्रगिरी की कमेटी ने गुरुवार के मंगल विहार का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। पूरा जनसमूह परेशान था कि कहीं गुरुजन ऐसी कोई राह तो नहीं पकड़ लेंगे कि नागपुर की समाज रोते बिलखते रह जाएगी। गुरुवर से विनम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। नागपुर पधारो। नागपुर परवारपुरा मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत मंदिर नवनिर्माण समिति गुरुवर ने जिस भूमि पूजन का 2013 में अपनी समक्ष संपन्न जिस भूमि पूजन को संपन्न कराया था, हमने मंदिर में 1.25 लाख घनफुट की लाइम कंक्रीट से पहले नींव तैयार करी है। उसके बाद अभी तक हम लगभग 1 लाख घनफुट पत्थर का मंदिर में यथास्थान पे पत्थर को लगा चुके हैं। मंदिर में कुल 4 फ्लोर की संरचना है, जिसमें भूतल और मेजेनाइन फ्लोर मिला के 2 फ्लोर है। उसके बाद पहला फ्लोर है और फिर दूसरा फ्लोर है। इसमें हम तीसरे फ्लोर पे यानी टोटल 4 फ्लोर हैं। तीसरे फ्लोर की निर्माण में लगभग संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। हम 15-20 दिनों के अंदर अपने तीसरे फ्लोर को कि हमने संकल्प किया है कि दिसंबर 24 में हम परवारपुरा निर्माण मंदिर के निर्माण के कार्य को पूर्ण करके गुरुवर के चरणों में सब श्रीफल समर्पित करने जाएंगे कि हे गुरुवर, अब आगे की भूमिका आप हमको निर्देशित करिए। इसमें पंच कल्याणक की तारीख तय करिए। इस तिथि को पूरी तरह किसी भी कीमत पे अक्षुण्ण रखा जाएगा। हमें जो भी करना पड़ेगा, हम दिसंबर 24 में मंदिर निर्माण को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देंगे। और हम अपनी पूरी समाज का आह्वान करते हैं इस अवसर पर। और देखिए, अभी तो हमारा करबद्ध निवेदन है, हम पूरी समाज के परवारपुरा मंदिर ट्रस्ट की ओर से गुरुवर के समक्ष निवेदन कर रहे हैं कि आपके चरण परवारपुरा में पड़े। लेकिन इसके साथ ही लक्ष्मी नगर समाज इतनी तैयारियां कर रही है, इतनी तैयारियां कर, उन्होंने आज से ही ऑरेंज सिटी अस्पताल के पास से गुरुवर के आगवानी की तैयारी, सड़क पर गेट लगाना शुरू कर दिए हैं। और लक्ष्मी नगर के मंदिर गुरुवर के आज तक चरण नहीं पड़े हैं, तो लक्ष्मी नगर समाज भी गुरुवर के समक्ष नतमस्तक है कि उनकी भावनाओं का भी गुरुवर ध्यान रखा जाए। और उन लक्ष्मी नगर होकर ही परवारपुरा का मार्ग सुगम होता है। आप चंद्रकांत जी बिल्कुल परेशान नहीं होइए, गुरुवर बिल्कुल समय दे रहे हैं आपको। इन्हीं भावनाओं के साथ
लगाइए जयकारा। गुरुवार आपको हमारे यहाँ परबारपुरा मंदिर में चरण की रज देना ही है। हमारी समाज गुरुवर के चरणों की रज अपने माथे पर लगाने के लिए व्याकुल है। इन्हीं भावनाओं के साथ हम गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करते। बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जय नागम का वह सुधा कलश, जो दिखलाते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम रोमस्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्राप्त समुशतावानम। जय हो जय हो जय हो। अतिष्ठिता जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य जलम निर्भाविती। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। संसार ताप विनाशना है चंदन। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। अक्षय प्राप्त है अक्षतान। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिराय काम भाव विध्वंसनाय पुष्पम निर्भाविती। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अतिभक्ष अभक्ष बटे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिराय क्षुधा रोग विनाश नैवेद्य निर्भाविती। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, दम दूर भगा लेना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। महामोहांधकार विनाशनाय। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। धूपम निर्पामते। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। आना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं चार विद्यासागर मंदिर फलम निरुपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निष्दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक,
हे योगेश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। विद्यासागर मनिंद्र है, जय माला पूर्णार्घम निर्भावित। आज तो बिना कहे ही आपको ज्ञान हो रहा है। भीड़ को देखते हुए आज रविवार है। हम तो इसको ऐसा समझे छुट्टी मिली थी, उसका उपयोग कर लो, महाराज आ रहे हैं, बताते हैं। यहाँ पर परिवारपुरा का, लक्ष्मीपुरा का, मंगलवारपुरा का, तुलसी नगर का और ये सब आप लोगों के संकल्प है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज आपके संकल्प पूर्ण हो। किंतु हमारा भी एक संकल्प है, जल्दी जल्दी शिवपुर का जो मोक्ष है, बहुत दिन से हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और आप लोगों को भी उसी का संकल्प विशेष रूप से रखना है कि जो कुछ भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही है, उसको ही लगाना चाहिए। वो भी है ऐसा नहीं, वही पहले चाहिए, क्योंकि ये पर्यायगत कमियां बहुत सारी हैं, उसको तो हम पूर्ण नहीं कर सकते, किंतु हम अपने संकल्प को बार बार दोहराते हुए प्रभु की प्रार्थना में इस जीवन की क्षण हमारे लग जाए, ये भावना हमेशा हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि और जितने भी हैं वो नश्वर है और एकमात्र वही जो मुक्ति हमें दिलाती है वह अविनश्वर है। अविनश्वर की कामना करने से और वह पराश्रित नहीं है, वह हमारे भीतर ही वह संकल्पित है। उसको प्राप्त करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो प्रभु हुए हैं उन्होंने हमारे लिए जो मार्ग प्रशस्त किए हैं वे बहुत ही कल्याणकारी हैं। अब ये बात अलग है, हमारे लिए बहुत विलंब हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने विलंब के लिए कहा ही नहीं था। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, आप लोग बार बार रविवार की बात कर रहे हो, छुट्टी की बात कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। बड़ों का कार्य है, जैसा कहा गया है बोला आगे करेंगे। अच्छा, कागे ये जो है ना, जब हमने हिंदी सीखी कागे जी का अर्थ होता है भविष्य। यहाँ भविष्य का कभी भरोसा, भविष्य तो है लेकिन कब है ये कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम तो उसी का स्वागत करते हैं जो आगत है, स्वागत है। सुन रहे हो आप लोग? जो वर्तमान में एक प्रकार से सो रहा हो, विलंब कर रहा हो, अन्य कार्यों में समय ज्यादा लगा रहा हो, उसका क्या भरोसा करना? सुन रहे हो आप? हाँ भी नहीं कह रहे।
नाड़ ने भी हिला नहीं रहे, फिर हम क्या समझे बताओ? हम तो यही कहेंगे, हाँ सरकार आप लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था कर रही है, बहुत बड़े बड़े पथ बना रहे हैं और इतने पथ बना रहे हैं सब लोगों के लिए अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हाईवे बना रहे हैं। बताते हैं हाईवे, कितने हाईवे हमने पार किए पता ही नहीं। आप लोग ये समझो हमारे लिए जिधर देखो उधर हाईवे ही हाईवे, तो और वो बहुत बड़े बड़े भी हैं। यदि आप भूल करके भी और दूसरे हाईवे पर आ जाएंगे तो हम साथ आपको भी आना हो तो देख लेना, अपने यहाँ बुकिंग हो रहा है। इस प्रकार आपको अब अपने जीवन के क्षणों को बहुत महत्व देना है, क्योंकि प्रत्येक का समय निश्चित नहीं है कि सब कुछ यहीं के यहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर साथ कोई भी चलने वाला नहीं है। यदि साथ है सत्कर्म किया हुआ जो आपके द्वारा बंधा हुआ है, पुण्य वही साथ देगा। और उसके साथ यदि मान लो पाप की भी ज्यादा गठरी बंध गई तो वही साथ जाएगा। जब आप बैठेंगे तो उस गठरी में केवल पाप न रहे, किंतु इन क्षणों को सत्संग के साथ कार्य करते हुए लगाना चाहिए। यही एक बात संक्षेप से आप लोगों से कहना था, क्योंकि आप लोगों ने बहुत नारे लगाए, नहीं समझे। हम तो किनारे की बात करते हैं। अहिंसा परमो धर्म